यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई उनसे बहुत हसद करते थे, क्योंकि उनके जो वालिद थे याकूब अलैहिस्सलाम, वो सभी भाइयों में यूसुफ अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि यूसुफ बहुत नेक थे और उनके वालिद को ऐसा अंदेशा था कि अल्लाह इन्हें ही नबूवत देगा। तो एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें शिकार के बहाने ले गए और उन्हें एक कुएं में गिरा दिया और घर आकर बताया कि उन्हें एक भेड़िया खा गया। और फिर एक शख्स यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं से निकाल कर ले गया और उन्हें मिस्र यानी आज का जो इजिप्ट है उसके एक बाजार में गुलाम के तौर पर बेच दिया। और फिर इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह के घर तक पहुंच गए। और फिर काफ़ी मुसीबतों के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा वाक़या, जिसमें मिस्र के बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में भी रखा था कुछ सालों के लिए, और फिर वहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के खास आदमी बने और बाद में खुद मिस्र के बादशाह भी बने। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले, तब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को जितना हुस्न दिया है उतना ही अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया है। जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इस दुनिया में कोई शख्स है जो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ और मुझ पर तौरात नाजिल हुई है तो मुझे इस इल्म की क्या ज़रूरत है, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे वो इल्म सीखना है और मैं उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी भी वक्फ कर सकता हूँ। तब अल्लाह ने कहा, एक मछली को लो, उसे पानी में डालो, वो जहाँ जाएगी वही तुम्हारी मंजिल है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम एक बार सो रहे थे, तब उनके पास एक भुनी हुई मछली रखी हुई थी, और वो मछली पानी में चली गई और पानी में रास्ता बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे चलने लगे और 24 घंटे का सफ़र तय करके वो एक जजीरे यानी आइलैंड पर पहुंचे, जहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम मुँह पर चादर ओढ़कर सो रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया, तब खिज़र अलैहिस्सलाम ने चादर नहीं हटाई और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ किया और कहा, मैं आपसे इल्म सीखने आया हूँ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम ये इल्म नहीं सीख सकते, तुम मेरे हुक्म पर सब्र नहीं कर पाओगे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपके हर हुक्म पर सब्र करूंगा, आप बस मुझे दाखिला दे दे। और अपने नबी होने का बिल्कुल भी घमंड नहीं किया। इससे हमें सीखने मिलता है कि हम किसी भी मकाम पर हो, इल्म सीखने की कोई हद नहीं होती और हमें हमेशा इल्म सीखते रहना चाहिए। और इसके आगे भी एक बहुत दिलचस्प वाक़या है, अगर आपको जानना है तो कमेंट्स में बताएं। जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने गए थे, तब उन्होंने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल को संभालने की जिम्मेदारी देकर गए थे। लेकिन उनके जाने के बाद बनी इसराइल के कुछ लोग शिर्क करने लगे, तो हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें अलग कर दिया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटे तो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने गुस्से में तौरात की तख्तियों को जोर से रखा और अपने भाई के पास गुस्से में गए और हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़कर उन्हें डांटने लगे। तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, ऐसा उन्होंने कहा अपनापन जाहिर करने के लिए, मुझ पर गुस्सा ना हो, मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और फिर मैंने इन्हें अलग कर दिया ताकि ये आपस में ना लड़ पड़े। और जो लोग हमें लड़ते हुए देखना चाहते हैं, ये उनके लिए खुशी की बात होगी, इसीलिए आप मुझसे गुस्सा ना हो। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को सारी बात समझ में आई और उन्होंने अपना गुस्सा शांत किया और फिर दोनों भाइयों ने अपनी गलती नहीं रहने के बावजूद अल्लाह से माफ़ी मांगी कि शायद हमारी तरबियत में कोई गलती रह गई होगी जिसकी वजह से ये शिर्क करने लगे। और इस मामले में दोनों की भी गलती नहीं थी, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था और दोनों भी अपनी जगह पर सही थे। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को 4 मौजज़ात अता किए थे, जिसमें से पहला था कि उनके हाथ में लोहा नरम हो जाता था। दूसरा मौजज़ा था कि अल्लाह ने उन्हें बहुत ही प्यारी आवाज़ से नवाजा था, तो जब भी वो तिलावत करते उस किताब की जो उन पर नाजिल हुई थी ज़बूर, तब सभी परिंदे उनके पास आकर बैठ जाते और अल्लाह ने उन्हें परिंदों से बात करने की भी सलाहियत दी थी। और तीसरा मौजज़ा था कि जब भी वो अल्लाह का जिक्र करते, तब परिंदे और पहाड़ों से भी जिक्र की आवाज़ें आती। और चौथा मौजज़ा था कि अल्लाह ने उन्हें बहुत ही बेहतरीन अंदाज़े बयान अता किया था, तो जब भी वो बयान करते तो लोग उनकी बातों में गुम हो जाते। और अल्लाह ने उन्हें बहुत ही अजीम बादशाहत भी अता की थी। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने 700 शादियाँ की थी और उनके सैकड़ों बेटे थे, जिसमें से एक बेटे उनके सुलेमान अलैहिस्सलाम भी थे, उन्हें भी अल्लाह ने मौजज़े अता किए थे, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे इतनी बड़ी बादशाहत नसीब कर कि मेरे बाद किसी को भी इतनी बड़ी बादशाहत ना दे। तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत ही अजीम बादशाहत अता की और सारे जिनों को उनके ताबे कर दिया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से अपने काम कराते थे, उनसे अपने महलों की तामीरात कराते थे। तो एक दिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से तामीरी काम करा रहे थे, तब सुलेमान अलैहिस्सलाम एक कुर्सी पर एक लाठी का सहारा लेकर बैठे हुए थे और जिन बड़े खौफ में अपना काम कर रहे थे। और उसी हालत में सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। और क्योंकि नबियों का जिस्म मरने के बाद भी उसी हाल में रहता है, ख़राब नहीं होता है, तो वो कई दिन तक उसी हालत में बैठे रहे लाठी का सहारा लेकर। और जब कीड़े ने लाठी को खाना शुरू किया, तब वो लाठी गिर गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी गिर गए। तभी जिन्नात को पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत दिन पहले ही इंतकाल हो चुका है। तो जिन्नात जो जहाँ ईंट लगा रहा था वो वहीं छोड़कर भाग गए। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह हमें कभी भी मौत दे सकता है, उसने नबियों को तक मोहलत नहीं दी, इसीलिए हमें हमेशा मौत की तैयारी करनी चाहिए।
यूनुस अलैहिस्सलाम ने काफ़ी सालों तक अपनी कौम को इस्लाम की दावत दी, पर जब वो नहीं माने तब यूनुस अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब इन पर अजाब आएगा, तो वो अपनी कौम को छोड़कर भागने लगे, क्योंकि अल्लाह कहता है मेरे अजाब से डरा करो। लेकिन उनको अल्लाह के हुक्म के बिना अपनी कौम को नहीं छोड़ना चाहिए था, तो वो जाकर एक नाव में बैठे, लेकिन उस नाव में वजन ज्यादा होने की वजह से किसी एक को डूबना था और नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम को। और जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में उतरे, उनको एक मछली निकल गई, और इतने सारे हादसे उनके साथ होने के बाद भी उन्होंने अल्लाह से जरा भी गिला नहीं किया और सब्र करते रहे और अल्लाह से माफी मांगते रहे और तलाश करते रहे कहीं उनसे ही कोई गलती तो नहीं हुई है। ये सब्र होता है नबियों का। वो किसी भी हाल में अल्लाह से नाराज नहीं होते, बल्कि सब्र करते हैं। और फिर रात के अंधेरे में, मछली के पेट के अंधेरे में भी वो अल्लाह से दुआ करते थे और सब्र करते थे। और फिर अल्लाह ने उस मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आजमाइश में पूरे उतरे और अब इन्हें उगलते एक जजीरे पर। और फिर वहाँ पर अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक पेड़ उगाया जो कि यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए सहारा बना। इसीलिए हमें अल्लाह के हर फैसले पर हमेशा सब्र करना। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा में इबादत कर रहे थे, तब अल्लाह ने उन्हें औलाद की खुशखबरी दी, लेकिन वो तभी बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि मुझे इस उम्र में औलाद कैसे होगी। तब अल्लाह ने कहा कि मेरी कुदरत से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर अल्लाह ने कहा कि आपको उनका नाम याहिया रखना है, और इस नाम का कोई भी शख्स आज से पहले नहीं था। और उन्होंने कहा कि हम उस बच्चे को नबूवत भी देंगे। और याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम यही दो नबी है जिन्हें बचपन में ही नबूवत मिल गई थी। और अल्लाह ने उन्हें ये खुशखबरी इसलिए दी क्योंकि वो और उनकी जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा दुआएं करती थे और बहुत इबादत करते थे, और एक दूसरे से मुकाबला करते थे इबादत में, और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, और अल्लाह से ढेर सारी दुआएं करते थे। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हमें अल्लाह से हमेशा दुआ करती रहनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह जब दुआएं कबूल करता है तो वो कुदरत के कानून भी बदल देता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम के पास आए और उन्हें कहा कि अल्लाह तुम्हें एक बच्चा देगा। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक फूंक मारी और हज़रत मरियम को एक बहुत ही सेहतमंद बच्चा पैदा हो गया, जो कि थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक पर मारा और वहाँ पर एक पानी का चश्मा निकल गया, और उन्होंने कहा इस पानी से इस बच्चे को खुद को साफ करो और बाजार में जाओ, लेकिन किसी से कुछ कहना मत। और फिर हज़रत मरियम ने वैसा ही किया, वो बाजार में गई लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। लोग उनसे सवाल पूछने लगे, उन्हें ताने देने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अभी पैदा हुए एक बच्चे थे, उन्होंने हज़रत मरियम के पाकीज़गी की गवाही दी। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने ईसा को कई मौजज़े दिए, जिसमें से एक ये भी था कि वो बचपन में और अधेड़ उम्र में बात करेंगे। बचपन में बात करना तो मौजज़ा था, लेकिन अधेड़ उम्र में तो हर कोई बात करता है। तो ये इस तरह से मौजज़ा था कि अल्लाह ने अधेड़ उम्र से पहले ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया, और अल्लाह क़यामत से पहले उन्हें फिर से इस दुनिया में उतारेंगे। और फिर उस वक्त जब वो अधेड़ उम्र में बात करेंगे, तो इतने हज़ारों साल की गैप के बाद कोई इंसान बात करेगा, तो ये एक मौजज़ा होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 60 साल तक औलाद के लिए अल्लाह से दुआ की, और फिर 86 साल की उम्र में उनकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने उन्हें इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए। लेकिन उनके पैदा होने के कुछ ही दिन बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हाजरा को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की इताअत की और उन्हें लेकर निकल गए, और उनको लेकर चलते रहे। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी रहनुमाई कर रहे थे, और उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस कायनात की ज़िंदगी में पहली बार इस दुनिया में आए थे। और फिर चलते चलते वो लोग मक्का की रेतीली पहाड़ियों में आ गए, और 4 पहाड़ियों के बीच में आकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि अपने बीवी और बच्चे को यहीं छोड़ दो। और वहाँ पर ना खाना था, ना लोग था, ना पानी थे, ना कोई असबाब जिंदगी के। फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात मानते हुए उन्हें वहीं छोड़ दिया और वो चलने लगे। लेकिन उनकी बीवी को ये बात पता नहीं थी कि अल्लाह के हुक्म की वजह से आए। वो परेशान हो गई, क्यों आपने मुझे यहीं कैसे छोड़ दिया, हम यहाँ पर जिंदा कैसे रहेंगे। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिना कुछ कहे वहाँ से चलने लगे। हज़रत हाजरा उनके पीछे पीछे चलने लगे, करीबन 3 मील तक पहुँची। तब हज़रत हाजरा को याद आया कि ये तो अल्लाह के नबी है, हो सकता है अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म हो। फिर उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा क्या ये अल्लाह का हुक्म है। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुंडी हिलाई और वो वहाँ से चले गए। तो हाजरा की शख्सियत बिल्कुल बदल गई। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे यहाँ छोड़ा है तो अल्लाह मुझे ज़ाया नहीं करेगा। और फिर वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर लौट गई, और उसी जगह पर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तब हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा तक 7 मरतबा दौड़ी थी, और इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने से वहाँ ज़मज़म की शुरुआत। फिर कई दिनों के बाद जब एक काफिला वहाँ से जा रहा था, तब उसने वहाँ देखा कि वहाँ पानी है, तो वो लोग वहीं बस गए, और वहीं इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, वहाँ पर 6 साल तक रहे। और फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बीवी और बेटे को वहाँ से ले आओ 6 साल बाद। और उन 6 साल में हज़रत हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जैसी तरबियत की थी, ये आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।
मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के महल में अल्लाह की दीन की दावत देने गए तब फ़िरौन नहीं माना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से दिए गए मुआज़े उसे दिखाए। उन्होंने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली तो वो सांप बन गई और अपना हाथ अपने गिरेबान में डालकर निकाला तो वो सूरज की तरह चमकने लगा। इसे देखकर फ़िरौन हैरान तो हुआ, लेकिन वो इसे जादू समझने लगा और मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ये सीखा हुआ जादूगर है, तभी ये तरकीब ये मेरे महल में कर पाया। और फिर उसने मुकाबला रखा मिस्र के सबसे माहिर जादूगरों के और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच। और फिर फ़िरौन के महल में मुकाबला हुआ और सभी जादूगरों ने लकड़ी को सांप बनाकर बताया, लेकिन वो नज़र का धोखा था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को सांप बनाकर बताया तो वो सांप बाकी सभी सांपों को खा गया। और सभी जादूगरों को यकीन हो गया कि ये कोई जादू नहीं बल्कि सच में एक मौजज़ा है, और वो वही सजदे में गिर गए।